नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में एल्डिहाइड और कीटोन के केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि रासायनिक गुण पढ़ रहे थे, तो हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है तो उनको देखेंगे। आज की रिएक्शन पहली है आपकी फास्फोरस तथा HI क्रिया। तो देखिए, ये रेड फास्फोरस के साथ में क्या होता है, HI रिएक्शन करेगा यहाँ पर। सॉरी, यहाँ पर देखते हैं दोबारा। तो यहाँ देखेंगे लिखा है, ये है आपका एल्डिहाइड का फार्मूला, जैसे कि आप जानते हैं। तो एल्डिहाइड की रिएक्शन होगी HI से। अगर एल्डिहाइड है तो क्या बनाएगा, एल्केन बनाएगा, और आयोडीन कन्वर्ट हो जाए, HI कन्वर्ट हो जाएगा आपका I2 में, और साथ में रहेगा H2O। तो रिएक्शन क्या बनेगी आपकी, एल्केन प्लस H2O प्लस I2। इसके बाद अगर कीटोन है, ये कीटोन का फार्मूला है, तो बस कीटोन में एक बार बीच में आ जाएगा आपका CH2। ठीक है, आर हम इसको भी लिख सकते थे, लेकिन मतलब ये है इसका, इसमें और इसमें अंतर क्या है, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन, तो एक कार्बन ज़्यादा है। जैसे कि इसमें आपके 3 कार्बन है और इसमें कितने हैं, 2 कार्बन। तो यहाँ भी कार्बन कितने रहेंगे, 2, और यहाँ कितने रहेंगे, 3। ठीक है, इसके बाद है उपर्युक्त अपचयन मैथेनल, यानी कि फार्मेल्डिहाइड के बारे में बात कर रहा है। से फार्मेल्डिहाइड मैथेनल से मैथेन से एथेन, और लिखा है CH3CO3 प्रोपेन बनते हैं। मतलब ये बताया गया है, फार्मेल्डिहाइड से मैथेन बनेगा, एस्टल्डिहाइड से एथेन बनेगा, और एसीटोन से प्रोपेन बनेगा। तो आप समझ पा रहे होंगे, इसमें 1 कार्बन होता है तो मैथेन बनेगा, इसमें 2, एथेन में 2 कार्बन होते हैं, और एसीटोन में 3 कार्बन, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो कभी कभार इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ सकता है, फार्मेल्डिहाइड से फास्फोरस तथा HI से क्रिया कराने पर क्या बनेगा। ठीक है, किस प्रकार का एल्केन बनेगा, तो मैथेन, एथेन, प्रोपेन, तो आपको बताना होगा मैथेन। नेक्स्ट है क्लीमेंसन अपचयन। तो इसमें क्या है, एल्केनोनो, ये एसीटोन की बात कर रहा है। एल्केनोनो का अपचयन जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl से करने पर CO समूह, यानी कि ये कीटोन समूह की बात कर रहा है, CH2 में परिवर्तित हो जाता है। मतलब क्या है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर आपका क्या है, CO समूह है, ये फॉर्मूला किसका, एसीटोन का। तो एसीटोन का अपचयन कराएंगे तो प्लस H करते ही हम सोडियम अमलगम और सांद्र HCl में। तो आप गौर करेंगे, बीच में CO समूह है और इसमें क्या कन्वर्ट हो गया, CH2 में कन्वर्ट हो गया। तो यही कह रहा है कि CO समूह CH2 में परिवर्तित हो जाता है। बस इतना यहाँ पर बात ध्यान रखनी है आपको। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में, साथ में क्या रहेगा, H2O। ठीक है, आइए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। चलो थोड़ा सा यहाँ पर है कि एल्केनेल ओपर, यानी एल्केनेल में यानी कि एल्डिहाइड की बात कर रहा है। एल्केनेल उपरोक्त अभिक्रिया नहीं देते क्योंकि सांद्र HCl अम्ल की उपस्थिति में शीघ्रता से बहुलीकृत हो जाते हैं, परंतु बेंजल्डिहाइड सांद्र HCl के प्रति अक्रिय होने के कारण अभिक्रिया देता है। कभी कभी देखिए, जितने भी कारण आपको बताया जाए, जहाँ भी कारण अगर कोई आता है तो उससे क्वेश्चन बन सकता है। देखिए इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, एल्केनेल के लिए मेंशन अपचयन अभिक्रिया नहीं देते हैं लेकिन बेंजल्डिहाइड देता, क्यों, तो बेंजल्डिहाइड सांद्र HCl के प्रति कैसे होता है, अक्रिय होता है, और बाकी जो एल्डिहाइड होते हैं वो बहुलीकृत हो जाते हैं। तो ऐसा आपका कारण लिखना होगा। ठीक है, अगर बेंजल्डिहाइड का अपचयन कर देंगे हम तो क्या बन जाएगा आपका, टॉलुइन। ये फार्मूला है टॉलुइन का, तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, वोल्फ किस्नर अपचयन। इस अभिक्रिया में एल्केनॉल अथवा एल्केनॉन की क्रिया, यानी कि ये एल्डिहाइड और कीटोन किसी की अभिक्रिया कराए, हाइड्रोजन से कराकर पहले उसका हाइड्रोजन व्युत्पन्न प्राप्त किया जाता है। हाइड्रोजन को सोडियम एथाऑक्साइड के साथ 180 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने पर उतने ही कार्बन युक्त एल्केन बनती है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये रिएक्शन कॉमन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कॉमन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। कैसे कॉमन रिएक्शन, ये आपका, इससे हम फार्मेल्डिहाइड भी बना सकते हैं और एस्टल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं। तो कुछ भी बना देंगे हम यहाँ पर। और इसके बाद है NH2 कैसे क्रिया करा रहा है, हाइड्रोजन से क्रिया करा के ये यहाँ पर जो बनेगा, ये हाइड्रोजन व्युत्पन्न बनेगा आपका, और फिर रिएक्शन करा है सोडियम एथाऑक्साइड से। तो यहाँ पर उतने ही कार्बन वाला क्या मिल जाएगा हमें, एल्केन मिल जाएगी। अगर यहाँ पर दोनों जगह H होगा तो यहाँ पे दोनों जगह H आ जाएगा, और यहाँ पर दोनों जगह क्या होगा, एक जगह CH3 और एक जगह H, तो आपका एथेन बन जाएगा।
दोनों जगह CH3, तो यहाँ पर आपका प्रोपेन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये रिएक्शन ध्यान रखनी है। कॉमन रिएक्शन आपको बता दी है मैंने। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे हम अपघटन के बारे में, ताप अपघटन। तो ये रिएक्शन काफ़ी इजी है, तो जल्दी से बस, ज़्यादा कुछ आने के चांस नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है। फॉर्मेल्डिहाइड को गर्म करेंगे तो H2 और CO मिलेगा, और एसिटाल्डिहाइड को गर्म करेंगे तो CH4 और CO मिलेगा। और अगर एसीटोन को आप गर्म करेंगे, यानी कि 600 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करना है, तो आपको मिलेगा मेथेन और कीटीन। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से कीटीन। तो एसीटोन को क्या करना होगा, गर्म करना होगा आपको। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं हेलोफार्म की। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हेलोफार्म। ठीक है, हेलोफार्म में क्या है, एसिटाल्डिहाइड I2 प्लस NaOH। ठीक है, इससे रिएक्शन होगी आपकी। तो रिएक्शन जब होगी तो क्या बनेगा, आपका हेलोफार्म बनेगा। तो ये I2 प्लस NaOH, ये एक हेलोजन और एक क्या, कास्टिक पोटा। तो यहाँ पे NaOH की जगह KOH भी आ सकता है, और I2 की जगह Cl2 Br2 इस तरीके से ले सकते हैं। तो बस आपको ध्यान रखना है, अगर I2 है तो यहाँ पर I आएगा I3, अगर Cl2 होता है तो यहाँ Cl3 आता। इसके बाद यहाँ पर बनेगा सोडियम आयोडाइड, यानी कि आयोडीन होने की वजह से यहाँ पर सोडियम आयोडाइड है। इसके बाद बनेगा H3 और बनेगा H2। तो ये रिएक्शन फिल ब्लैंक्स में भी पूछी जा चुकी है, और ये रिएक्शन आपको इस तरीके से भी याद रखनी है। इसके बाद क्या है, एसीटोन की। तो एसीटोन के में थोड़ी सी चेंज कहाँ पे, यहाँ पर है H3 और यहाँ पे CH3CONA। बस इतना ही चेंज है दोनों में। ठीक है, आइए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसमें लगा है, एसिटाल्डिहाइड के अतिरिक्त कोई अन्य एल्डिहाइड हेलोफार्म अभिक्रिया नहीं देते हैं जिन कीटोनों में CH3CO समूह नहीं होता है। ठीक है, वे आइडोफार्म या हेलोफार्म अभिक्रिया नहीं देते। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एसिटाल्डिहाइड के अतिरिक्त अन्य एल्डिहाइड अभिक्रिया क्यों नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये आपको कारण बताना होगा। आइए नेक्स्ट कुछ रिएक्शंस और देखते हैं जल्दी से, वैसे इसकी काफ़ी रिएक्शन है। अब लिखा है सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। तो ये हो गया आपका एसिटाल्डिहाइड, और ये क्या हो गया, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तो इससे रिएक्शन करेगा तो ये देखो, ये बनाएगा मोनोक्लोरो एसिटाल्डिहाइड। तो मोनोक्लोरो एसिटाल्डिहाइड क्या, SO2 और HCl। ध्यान रखेंगे ये फार्मूला क्या, अगर आप यहाँ देख पा रहे हो फार्मूला, यहाँ, हाँ, अब अगर आप यहाँ फार्मूला देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक 3H है, CH3। इस 3 की जगह हमें 2 करना है, और CHO के लास्ट में क्या कर देंगे, Cl। तो आपका फार्मूला, अच्छा, पहले ही कर सकते हैं आप यहाँ पर। तो क्या कर देंगे, CH2 Cl और क्या हो जाएगा, CHO। तो ये नाम हो जाएगा मोनोक्लोरो एसिटाल्डिहाइड। सेम कहानी किसकी है हमारी, सेम कहानी है एसीटोन की। बस एसीटोन में लास्ट वाला हटा दिया, अब लास्ट या पहला कोई सा भी हटा सकते हैं इसमें भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा मोनोक्लोरो एसीटोन। ठीक है, हैलोजनीकरण देखेंगे। एसीटोन की क्रिया अगर क्लोरीन से कराए, ये H बनाए, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा, अगर प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजनीकरण क्रिया किससे कराई जाए, एसीटोन से। तो आपको देखिए जितने H है, 3H यहाँ, 3H यहाँ, सभी H हटा के Cl3 आ जाएगा। ठीक है, तो सभी हटा के जब आप Cl3 लगाएंगे तो बनेगा आपका हेक्सा क्लोरो एसीटोन, और बनेगा HCl। अगर यहाँ पर ब्रोमीन लगा दें और ये रखें ग्लेशियल एस्टिक अम्ल की उपस्थिति, तो यहाँ पर आपका बनेगा ब्रोमो एसीटोन, और क्या बनेगा, HBr। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है एसिटाल्डिहाइड से। तो एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन क्या है, FbCl2 के प्रेजेंट में क्या बनाएगा, क्लोरल। तो एसिटाल्डिहाइड से क्लोरल कैसे बनाएंगे, इस प्रकार की रिएक्शन आ सकती है। तो एसिटाल्डिहाइड की क्रिया क्लोरीन से कराएं, लेकिन ध्यान रखेंगे केवल क्लोरीन से कराएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, केवल क्लोरीन से यहाँ नहीं करा सकते, लेकिन कराने किसके प्रेजेंट में, FbCl2 के प्रेजेंट में। तो आपका क्या बन जाएगा, क्लोरल। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं, कुछ टाइम है तो नेक्स्ट, चलिए ठीक है, अगली ये रिएक्शन हमारी इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे एल्डोल संघनन और बहुलीकरण। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।